नंबर 6 हम लोग पढ़ रहे थे और आज इसका जो है वो हमने टोरिसेलिस थ्योरम जो है वो पढ़ना है। जी, टोरिसेलिस थ्योरम क्या है, इसकी स्टेटमेंट को हम डिस्कस करेंगे। वो कह रहा है द स्पीड ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। क्या मतलब ये है कि जब कोई फ्लूइड किसी एफ्लक्स का मतलब होता है बाहर निकलने की स्पीड, किसी फ्लूइड की बाहर निकलने की जो स्पीड है, टूटी में से किसी होल में से बाहर निकलने की जो स्पीड है वो बराबर होती है उस फ्लूइड की स्पीड के जो फॉल कर रहा हो h1 माइनस h2 जो है वो हाइट के ज़ेरे तहत अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। मैं यहाँ पर ये आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा राइट साइड पे, ये एक टैंक है। इस टैंक में दो सुराख जो है वो हमने यहाँ पर किए हैं। एक सुराख से पानी या जो फ्लूइड है इसमें से नीचे आ रहा है और दूसरा जो सुराख है उसमें से ये फ्लूइड जो है वो ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। अब जब पानी या फ्लूइड इधर से निकलेगा तो उसके यहाँ से निकलने की वजह से ये जो टैंक में वाटर लेवल है या फ्लूइड का जो लेवल है वो नीचे की तरफ आएगा। अब वो कहता है कि अगर हम कोई जो है वो फर्ज करें, मैं कहता हूँ कि ये एक ग्लास है और ये एक हम यहाँ पर शो कर लेते हैं, ये एक ग्लास है। इसमें ग्लास में पानी जो है वो भरा हुआ है और ये पानी जो है ये ऐसे इधर से नीचे की तरफ गिर रहा है। ये गिलास से ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। अब जितना ये वाला पानी ये जो ग्लास में से नीचे की तरफ आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये ग्लास में से, ग्लास को हम कितने लेवल पे लेके गए हैं, जितना वाटर इस टैंक के अंदर जितना उसका लेवल है उतने लेवल पे हम लेके गए हैं। अब जितना स्पीड इस वाटर ने, इस फ्लूइड ने नीचे गिरते हुए h1 माइनस h2 हाइट, ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइन लगाई है ये बराबर है h1 माइनस h2 के। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये बराबर है h1 माइनस h2 के। तो द स्पीड ऑफ एफ्लक्स, इधर से निकलने वाले फ्लूइड की जो स्पीड है, इधर से निकलने वाले फ्लूइड की स्पीड इज इक्वल टू, ये बराबर है वेलोसिटी गेन्ड बाय अ फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जितनी स्पीड ये ग्लास का पानी इधर से नीचे आते हुए, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, इस पॉइंट पे जितनी स्पीड इस ग्लास से आने वाले पानी की होगी, इस टैंक से निकलने वाले पानी की या फ्लूइड की स्पीड भी उतनी होगी। ये टोरिसेलिस थ्योरम का स्टेटमेंट है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, गौर से सुनेंगे। वो कह रहा है द स्पीड ऑफ एफ्लक्स, किसी फ्लूइड की बाहर निकलने की स्पीड, किसी ऑरिफिस से, किसी टूटी में से बाहर निकलने की स्पीड इज इक्वल टू, वो बराबर है वेलोसिटी गेन बाय अ फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। यानी अगर फर्ज करें ये टैंक में, मैं कह रहा हूँ इस ऑरिफिस से ऊपर 5 मीटर तक पानी भरा हुआ है, तो हम 5 मीटर ऊपर ग्लास ले जाकर उसका पानी उंडेल दें तो वो ग्लास का पानी नीचे आते हुए उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। इस पॉइंट पे जितनी स्पीड उस पानी की, ग्लास के पानी की होगी, इस टैंक में से निकलने वाले जो पानी है या फ्लूइड है उसकी स्पीड भी उतनी होगी। ये टोरिसेलिस थ्योरम की स्टेटमेंट है। मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पर शो करता हूँ, देखें, द स्पीड ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। h1 माइनस h2 क्यों कह रहे हैं? ये आप देख रहे होंगे टैंक का फुल जो लेवल है वो h1 है,
ये वाला H1 है, और ये ऑरिफिस से नीचे वाला लेवल राइट साइड पे जो मैं दिखा रहा हूँ ये H2 है। अगर आप इस H1 में से ये नीचे वाला लेवल माइनस कर दें H2, तो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है वो हाइट आ जाएगी, जिसे हम H1 माइनस H2 कह रहे हैं। अच्छा, अब हमने कहा कंसिडर अ लार्ज टैंक ऑफ फ्लूइड हैविंग स्मॉल ऑरिफिस ए ऑन इट एज शोन इन द फिग। वो कह रहा है कि फ़र्ज़ करें एक बड़ा जो है वो फ्लूइड स्टोरिंग टैंक है, और उसके ए पॉइंट के ऊपर, ये ए पॉइंट है, उस पर एक हमने सुराख किया है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द अपर एंड ऑफ द टैंक, जो टैंक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला सारा एरिया, मैं इसको इधर ऐसे शो कर देता हूँ, टैंक का ये सारा एरिया जो है, ये अपर साइड का ये वाला एरिया, ये बराबर है, ये एरिया A1 के बराबर है। और जो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लोअर स्मॉल होल, और इस पाइप का जो एरिया है, ये इसको भी मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या इस ऑरिफिस का ये वाला एरिया, जिसे ये यहाँ से ऐसे शो किया जा रहा है, ये एरिया ये बराबर है A2 के। तो अब स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट द अपर सरफेस ऑफ द टैंक, जब पानी इस ऑरिफिस में से बाहर निकलेगा तो इस टैंक में जो फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड है, ज़रूरी नहीं पानी हो, वो जैसे नीचे की तरफ आएगा, ये वाला फ्लूइड इधर से नीचे निकलता जाएगा, तो टैंक, वाटर टैंक में जो लेवल है वो डाउन करता जाएगा, फॉल करता जाएगा। तो V1 उस पानी के नीचे आने की स्पीड है जो टैंक के अंदर नीचे आ रहा है। स्पीड ऑफ एफ्लक्स वो V2 के बराबर। यहाँ से जो फ्लूइड निकल रहा है ये इस ऑरिफिस से, उससे निकलने वाले फ्लूइड की स्पीड V2 है। प्रेशर एट द अपर एंड ऑफ द टैंक, इस टैंक के अपर साइड पे जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो P1 है, और इसके इस साइड पे जो प्रेशर है इसको P2 कह रहे हैं। और हाइट ऑफ द फ्लूइड एट द अपर एंड H1 है, यानी पानी ये जो टैंक के बॉटम से लेकर फ्लूइड की हाइट तक जितना, ये यहाँ पर जहन में रखिएगा, ये H1 टैंक की हाइट नहीं है, यानी हमने टैंक, अगर टैंक थोड़ा सा जो है वो थोड़ा भरा हुआ हो, फुल भरा हुआ ना हो, तो H1 हम जस्ट यहाँ वाटर के लेवल तक या फ्लूइड के लेवल तक लेंगे। और H2 जो है हाइट ऑफ द फ्लूइड एट द लोअर एंड, ये वाली हाइट, ये बॉटम से लेकर ऑरिफिस तक की जो हाइट है, इसको हम H2 कह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन क्या थी, हमने इस पॉइंट पे, ये जो अपर साइड है इसके इस पॉइंट पे, और ये जो लोअर साइड है ऑरिफिस, इसके ऊपर हमने बर्नौलीज इक्वेशन लगाई। फॉर्मूला ये है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें इस फॉर्मूले के अंदर जो है वो हमने वैल्यूज पुट की। हमें पता है कि, एक मिनट, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का हमें पता है, जी ये देखें, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी थी A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। ये वाला A1 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो गया। अब चूंकि A1 बहुत बड़ा है A2 के, ये वाला A1 मैं यहाँ पर भी शो करवा देता हूँ, देखें यहाँ का जो एरिया है, इस एरिया को बोल रहे हैं A1, इस टैंक के ऊपर वाली जगह का जो एरिया, इसको बोल रहे हैं A1। तो A1 बहुत बड़ा है, ये वाला एरिया बहुत बड़ा है, और ये जो ऑरिफिस है इसका एरिया बहुत छोटा है। तो अगर एरिया A1 बहुत बड़ा है तो उसमें जो फ्लूइड की स्पीड है डाउन आने की वो बहुत ही कम है। आपने देखा होगा, आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वाटर कूलर घरों में रखे होते हैं, आप उसकी इधर टूटी प्रेस करें, उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा और उस पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, और वाटर कूलर के अंदर जो पानी नीचे जा रहा है उसकी स्पीड बहुत ही कम होगी। तो V1 इतनी कम है, V1 अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है, 0 के बराबर है। हमने यहाँ पर इसको फॉर्मूले से बताया कि A1 चूंकि बहुत लार्ज है, एरिया अगर बहुत लार्ज हो तो स्पीड बहुत कम होती है, V1 इतनी कम है कि अप्रॉक्सीमेटली 0 है, और आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप वाटर कूलर का ढक्कन ऊपर से खोल के इधर से आप उसकी टूटी प्रेस करते हैं तो उसमें से पानी बड़ी स्पीड से आएगा, और वाटर कूलर के अंदर जो पानी का लेवल नीचे जा रहा है वो आपको महसूस भी नहीं हो रहा होता है, यानी उसकी स्पीड बहुत ही कम होती है। फिर उसके बाद
एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना यहाँ पर है उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस ऊपर बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर हमने V1 की जगह पर 0 लिख दिया, ये P1 जो है इसकी जगह पर, और P2 इसकी जगह पर हमने P लिखा। तो ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जी, इस P1 की जगह पर हमने लिख दिया P, क्योंकि प्रेशर सेम है। इस P2 की जगह पर भी हमने लिख दिया P, या लिखा हुआ है। और ये जो V1 है, V1 की वैल्यू 0 है, ये आप देख सकते हैं V1 की वैल्यू 0 यहाँ पर हमने लिख दी, और उसके साथ बाकी सारी इक्वेशन वैसे की वैसी हमने लिख दी। आप देख सकते हैं ये रो जी H1 था, वो वैसे का वैसे ही रो जी H1 आ गया, और हाफ रो V2 स्क्वायर था, वो वैसे का वैसे ही आ गया, और रो जी H2 था, वो वैसे का वैसे ही आ गया। फिर इसके बाद ये 0 इसको मल्टीप्लाई करके सारे को 0 कर देगा, और ये वाला जो P है, ये वाला P ये भी पॉजिटिव का है, और ये वाला P दूसरी साइड पे पॉजिटिव का है, ये कट जाएंगे। अगर ऐसे समझना है तो आप कहें ये P उठाकर इधर ले जाएंगे, ये नेगेटिव का हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कट जाएंगे। ये वैसे ही 0 हो गया, यानी इसको भी हमने नहीं लिखना। अब हमारे पास बच के गया इस साइड पे, राइट साइड के ऊपर हमारे पास रो जी H1 बच गया, और सॉरी लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे हाफ रो V2 स्क्वायर और रो जी H2 बच गया। अब इसमें जी, ये वाला रो जी H2 इधर पॉजिटिव का है, इसको उठाकर उधर ले जाएंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। रो जी H1, रो जी H1 माइनस ये वाला रो जी H2 उठाकर उधर ले जाएं, तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा रो जी H2, और इधर साइड पे बच गया हाफ रो V2 स्क्वायर, ये हमारे पास बच गया। इधर रो जी कॉमन ले इन दोनों में से, तो रो जी हमने कॉमन लिया, रो जी, और इधर H1 माइनस H2 आ गया, इक्वल्स टू इधर आ गया हाफ और रो V2 स्क्वायर। अब आपके पास ये वाले कट गए, ये रो जो है इस साइड वाला रो इस साइड वाले रो से कट गया, ये वाला 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर अगले स्टेप में जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 2 और साथ में G, और इधर H1 माइनस H2 आ गया, और इधर हमारे पास आ गया V2 का स्क्वायर। अब उसके बाद हमें V2 फाइंड करना है, V2 का स्क्वायर फाइंड नहीं करना, तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास V2 स्क्वायर, आप इसको राइट साइड पे लिख दें या लेफ्ट पे लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वल्स टू 2G इंटू H1 माइनस H2। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो इसका स्क्वायर रूट से कट गया, ये अकेला V2 रह गया, और इधर 2G और H1 इंटू H1 माइनस H2 आ गया। दिस इज टोरिसेलिस थ्योरम। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ कि अगर एक तो ये है कि ये H1 माइनस H2 की जगह पर समटाइम हम ऐसे भी लिख देते हैं, इसको इसी को टोरिसेलिस थ्योरम को हम ऐसे भी लिख देते हैं। जनरली V2 को सिंपल हम V कह देते हैं, और 2 और G H 2GH, ये हमारे पास ये फॉर्मूला। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और भी वो बताता है, वो कहता है कि अगर हम जितना लेवल ये इसका है, ये मैं यहाँ पर ऊपर दिखाता हूँ, 2GH हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब अगर हम एक बॉल को ऊपर ले जाते हैं, ये एक फर्ज करें एक बॉल है, और इस बॉल को हम वाटर के लेवल तक ले जाते हैं, ये राइट साइड पे मैं सर्कुलर रेड कलर की बॉल जो है वो दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये वाली ये रेड कलर की बॉल राइट साइड पे हम इस लेवल पे ले गए जिस लेवल तक यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड के लेवल तक हम उसको ले गए,
और ये बॉल ऊपर से हमने नीचे गिरा दी। ये बॉल ऊपर से नीचे गिरते हुए इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जितनी ये बॉल इस पॉइंट के ऊपर, ये जहाँ पर ऑरिफिस है, इस पॉइंट के ऊपर नीचे गिरते हुए ये स्पीड हासिल करेगी, इस फ्लूइड की स्पीड, इधर से निकलने वाले फ्लूइड की स्पीड भी बिल्कुल उतनी होगी। तो इसलिए बॉल के, ये बात याद रखें, फॉलिंग बॉडीज़ का जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, उसके फाइंड करने का एक फार्मूला भी मैंने थर्ड चैप्टर में आपको ये लिखवाया था, √2gh। तो फॉलिंग बॉडी का भी यही फार्मूला और इस ऑरिफिस से निकलने वाले फ्लूइड का भी यही फार्मूला। और एच क्या चीज़ है? एच याद रखें, एच हमेशा ये बराबर है, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, एच जो है ये वाला एच, एक मिनट जी, हम बात करें ये एच जो है ये हमेशा ऑरिफिस से लेकर वाटर लेवल तक होगा। एच हमेशा ऑरिफिस से लेकर, ये ऑरिफिस है, ऑरिफिस से लेकर, सुराख से लेकर वाटर के लेवल तक एच जो है वो काउंट होगा। समटाइम ऐसा वो जानबूझ के दिखाता है कि टैंक को खाली करके दिखाता है या आधा भरा हुआ है। फ़र्ज़ करें ये है, ये एक टैंक है और ये मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, यहाँ पर ये एक ऑरिफिस है और ये एक टैंक है और ये टैंक फुल नहीं भरा हुआ। फ़र्ज़ कर लेते हैं इसमें जो वाटर लेवल है वो यहाँ तक है, ये मैं कह रहा हूँ यहाँ तक। अब इसकी टोटल हाइट जो है वो फ़र्ज़ करें वो 10 मीटर है। ये टोटल हाइट 10 मीटर और ये वाली जो हाइट है ये फ़र्ज़ करें ये बराबर है, मैं कह देता हूँ कि ये 3 मीटर है फ़र्ज़ करें, या आप चलेंगे 4 कह लें, ये 4 मीटर है। और ये वाली जो हाइट है ये वाली, ये फ़र्ज़ करें हम कह लेते हैं कि ये 3 मीटर है। और ये वाली हाइट जो है, ये ऊपर खाली वाला जो टैंक है, ये जो फासला है ये भी 3 मीटर है, फ़र्ज़ कर लिया। तो अब आपने इस फार्मूले में ये जो फार्मूला है 2gh या 2g × H1 - H2, इसकी जगह पर आपने क्या पुट करना है? आपने इस फार्मूले में याद रखना है कि हमेशा आपने ये ऑरिफिस से लेकर, ये वाला जो ऑरिफिस है मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ रेड कलर से, कोशिश करता हूँ, ये देखें, ये इस ऑरिफिस से लेकर यहाँ तक वाटर लेवल तक की हाइट आपने पुट करनी है। तो यहाँ पर जस्ट आ जाएगा 4, तो आपने यहाँ पर पुट कर देना है 4। बाकी जी की वैल्यू आपको पता ही है। तो ऊपर से नीचे गिरने वाली बॉडीज़ की भी यही फॉर्मूला होता है स्पीड का, और जो स्पीड ऑफ एफ्लेक्स है वो भी यही। अब आपकी बुक में एक पॉइंट और लिखता है, वो सुनेंगे। वो कहता है कि वाटर लेवल इस ऑरिफिस में से राइज कर रहा है ऊपर की तरफ। जब ये जो है वो वाटर इससे इधर जाएगा तो ऊपर से नीचे आते वक्त इस वाटर की, ये जो वाटर है इसकी स्पीड ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि जब हाइट कम होती है, हमने पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है। तो लॉस हो रहा है किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है इस फ्लूइड की ऊपर से नीचे आने की वजह से। और जब फ्लूइड इस पाइप के अंदर राइज करता है, ये रेड कलर से मैं शो कर रहा हूँ, तो उसकी यहाँ पर तो ये हो रहा था कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल रही थी। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था तो इसकी वेलोसिटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बदल रही थी काइनेटिक एनर्जी में। और जब ये फ्लूइड इधर से इस ऑरिफिस में से राइज करेगा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी दोबारा तब्दील होना शुरू हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। वो कह रहा है अगर विस्कस एनर्जी लॉसेज ना हो, यानी विस्कोसिटी की वजह से एनर्जी ज़ाया ना हो, तो इस साइड पे बी पॉइंट के ऊपर जो पाइप है इसमें फ्लूइड का लेवल बिल्कुल उतना राइज कर जाएगा जितना टैंक में फ्लूइड का लेवल है। क्योंकि जितनी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदली उतनी ही काइनेटिक पोटेंशियल में बदल जाएगी और ये फ्लूइड उतने लेवल तक पहुंच जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, विस्कोसिटी की वजह से ये रिजल्ट वो कह रहा है चेंज हो सकता है। यही बातें उसने एंड में लिखी हैं। और
ये जो ऑरिफिस है उसकी जो डायरेक्शन है उस पर भी डिपेंड नहीं करता, ये भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। ये ऑरिफिस इस तरफ डाउनवर्ड हॉरिजेंटली है, अगर आप इसको डाउनवर्ड कर दें या आप इसको वर्टिकल कर लें तो उस पे भी स्पीड ऑफ एफ्लक्स डिपेंड नहीं करती। जी, और डिपेंड करती है। द स्पीड ऑफ एफ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, वेदर द ओपनिंग इज डायरेक्टेड अपवर्ड डाउनवर्ड और हॉरिजेंटली। तो पाइप का रुख जो ऑरिफिस है वहाँ पर जो टूटी का रुख है वो कह रहा है कि अगर हम उसको हॉरिजेंटल कर दें या उसको वर्टिकल कर दें या उसको किसी भी डायरेक्शन में कर दें तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। The speed of the liquid is same as the speed of the ball that falls freely under the action of gravity through a height h1 minus h2। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने लेवल तक फ्लूइड टैंक में भरा हुआ है उतने लेवल तक अगर बॉल को ऊपर ले जाएं और उसको ऊपर से नीचे गिराएं तो जितनी स्पीड बॉल गेन करेगी उतनी ही फ्लूइड की स्पीड होगी। If the hole is pointed upward at B as shown in the fig, this kinetic energy allows the liquid to rise to the level of the water tank. In practice, viscous energy losses would change the result to some extent। वो कह रहा है कि विस्कस एनर्जी चेंजेस की वजह से किसी हद तक ये रिजल्ट चेंज हो सकता है। यहाँ पर फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी थी और मूव करते हुए वो पोटेंशियल में बदलेगी, और अगर एग्जैक्टली जितनी काइनेटिक थी उतनी पोटेंशियल बने तो एनर्जी लॉस ना हो तो ये फ्लूइड लेवल उतने लेवल तक राइज करेगा जितना वाटर में फ्लूइड का लेवल है। लेकिन वो कह रहा है विस्कोसिटी की वजह से ये रिजल्ट चेंज भी हो सकता है। उसके साथ है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो किसी स्टूडेंट के पास वो है सिलेबस है तो ज़रा देखिएगा। मुझे ये मैसेज पे बता देना यहाँ पे चैट मैसेज पे कि ये नेक्स्ट वाला टॉपिक शामिल है। Relation between speed and pressure of the fluid। जी बेटा इसमें शामिल है ये? नो सर नहीं है ये शामिल नहीं है। अच्छा, और उसके साथ जो है वेंट्री रिलेशन जो है नेक्स्ट टॉपिक है। ये वाला टॉपिक वेंट्री रिलेशन। सर ये भी नहीं है। अच्छा, यानी इसके बाद कोई भी नहीं है टॉपिक शामिल, चैप्टर ख़त्म हो गया है? क्यों भाई? यस सर। चलें ठीक है फिर। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, किसी भी स्टूडेंट का अगर